Hello students, today again we are meeting with the same chapter of EVS 1, chapter 14, Transport. In our previous video, we have seen the advantages of transportation, है ना? कौन सी फैसिलिटीज होती है, किस क्या क्या हमारे लिए अच्छे पॉइंट्स है, सही पॉइंट्स है ट्रांसपोर्टेशन के, वो हमने यहाँ पर देखे थे, isn't it? आज हम लोग इस वीडियो में उनके डिसएडवांटेजेस भी देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी अ पिक्चर हियर, कैन यू सी दिस पिक्चर? यू कैन सी दिस पिक्चर ऑल्सो, यू कैन सी, isn't it? Here the children are aside, they are waiting for crossing the road, but because of the heavy traffic they are unable to cross the road. They are getting very much disturbed because of the noise, because of the air pollution, isn't it? अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, अब हम लोग को पता तो है कि हम लोग अगर गाड़ियाँ यूज़ करते हैं तो हमारी जो ट्रैवलिंग है वो आसानी से हो जाती है, लेकिन जब हम लोग ये फ्यूल्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर पैसा भी खर्चा होता है, उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है, isn't it? और ये जो डिसएडवांटेजेस है वो आज हम लोग इसमें देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो हाईवेज होते हैं, हाईवेज पे कंटिन्यूसली जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है ये कंटिन्यूसली चलते रहता है, isn't it? यहाँ पे आजू बाजू में लगाए गए झाड़ जो होते हैं वो रास्ते बनाने के लिए काट देने पड़ते हैं, isn't it? ताकि व्हीकल्स को जाने के लिए रास्ता बड़ा किया जाता है। और उसके बाद में जो बीच में झाड़ वगैरह भी जो लगे रहते हैं, ये स्मोक की वजह से वो झाड़ बहुत ही मुरझा जाते हैं। क्यों? तो जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन की वजह से वो झाड़ बहुत खराब होते जाते हैं, isn't it? Study the picture and note the answer to the following. Where have the children stopped? Children कहाँ पे रुक गए हैं? Middle of the road. Why have they stopped? क्यों रुक गए वो लोग? क्यों? तो वो गाड़ियाँ इतनी जा रही तो वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। What are the children doing? वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग बहुत ही मुश्किल में, ट्रबल में दिख रहे हैं। वो लोग अपने कान बंद कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत जो स्मोक है वो आ रहा है गाड़ियों का। What is troubling them? All the vehicles are troubling them. State the difference between the plant close to the road and those far away from the road. हमें अलग अलग मतलब जो डिफरेंस है कि प्लांट्स जो कि रोड साइड में है और जो रोड से दूर है उनमें बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा। जैसे कि फ्रेशनेस ऑफ लीव्स इतने फ्रेश नहीं नज़र आएंगे जो रोड के करीब है, उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। और अपीयरेंस ऑफ द प्लांट मतलब वो इतने अच्छे ग्रीन नहीं दिखते। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन अबाउ you must have realized that there is constant traffic on a busy roads. आप इस पे से पता चल रहा है आपको कि कुछ रोड्स इतने बिजी होते हैं कि वहाँ पर कंटिन्यूसली ट्रैफिक आना जाना चलते रहता है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल। और आपको सबको पता है कि व्हीकल्स के अंदर फ्यूल्स की जरूरत होती है। फ्यूल जब बर्न होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये जब बर्न होता है तभी गाड़ी चलती है, और जब ये बर्न होता है तो उसमें से स्मोक निकलता है, जिसकी वजह से हमारा जो एयर है वो पोल्यूट होता है। ओके, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द व्हीकल द कॉन्स्टेंटली एमिट स्मोक एंड सम पॉइजनस गैसेस ऑल्सो। These gases mainly include carbon monoxide, nitrogen dioxide and the sulfur dioxide. और बहुत सारे पॉइजनस गैसेस भी निकलते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सिमिलरली minute particles of carbon and lead are also released into the air. An excess of this substance lower the quality of the air in the environment. This is what we call air pollution. और बहुत सारे कार्बन के मतलब जो जला हुआ पार्ट होता है ना, कार्बन पार्ट, वो भी माइन्यूट पार्ट्स ये एयर में रिलीज होते हैं, मतलब गाड़ी के द्वारा छोड़े जाते हैं एयर में। और वहाँ की एयर कैसी हो जाती है? क्वालिटी उसकी खराब हो जाती है
ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाता है और इसी को कहते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन अफेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉलोइंग वेज। एयर पोल्यूशन की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स इनको बहुत सफर करना पड़ता है, जैसे कि ट्रेसिया, लंग्स एंड आई डिसऑर्डर। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ द आईज। आप लोग कभी अगर बाहर जाकर आते हो और आपने अगर गॉगल वगैरह नहीं पहने, सनग्लासेस नहीं पहने हैं, तो आप जब घर पर आते हो तो आपको आईज में थोड़ा बर्निंग फील होता है। क्यों होता है ये? आप आंखें थोड़ी ऐसे जलती है आपकी। क्यों? तो बारीक बारीक जो भी पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो आपकी आंखों में जाकर वो इन्फेक्शन करते हैं, इजंट इट। और जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करते वक्त ये वाली जो एयर होती है, पोल्यूटेड एयर, हमारे लंग्स और ट्रेसा में जाती है, जिसकी वजह से भी हमें तकलीफ होती है। द लीव्स ऑफ द प्लांट सेवल अप एंड फॉल स्प्राउटेड गेट स्क्रॉच। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इज अफेक्टेड एडवर्सली। और जो प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर भी जब ये वाली स्मोक जब जाती है उसकी वजह से वहाँ का डेवलपमेंट ये बहुत ही रुक जाता है और इसका गलत असर होता है प्लांट्स के ऊपर। कॉन्स्टेंट ट्रैफिक थॉट थ्रू फॉरेस्ट एरिया कैन हार्म अ हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर। द वाइल्ड एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट बिगिन टू माइग्रेट एल्सवेयर। और बहुत कंटिन्यूअस जो ट्रैफिक एरिया है उसकी वजह से जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स है उनके ऊपर भी असर होता है और वो वाइल्ड एनिमल्स जो है वो वहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। क्यों? तो साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से उनको तकलीफ होती है। द कॉन्स्टेंट साउंड ऑफ व्हीकल्स क्रिएट नॉइज ऑन अ लार्ज स्केल। कंटिन्यूस अगर व्हीकल्स जाते रहते हैं तो उनका जो नॉइज है वो बहुत होता है। इट कॉज इल इफेक्ट्स सच एज रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्सेट्रा। मतलब ये जो साउंड है व्हीकल का, कंटिन्यूस वाला जो साउंड है, इसकी वजह से हमारे बॉडी पर बहुत इफेक्ट होता है। हमें रेस्टलेसनेस मतलब अच्छा फील नहीं होता है, थकान फील होती है, इरिटेबिलिटी होती है, हेडेक होता है, सर दुखना, इजंट इट। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, कुछ फिजिकल डिसऑर्डर्स भी फेस करने पड़ते हैं। इफ देयर आर ट्रैफिक जैम, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन इन द एरिया इंक्रीज। अगर ट्रैफिक जैम कहीं पर हो जाता है तो एयर और नॉइज पोल्यूशन उस एरिया में बढ़ जाता है। ट्रैफिक एक्सीडेंट कॉजेज इंजुरीज, डेथ एंड डैमेज टू द व्हीकल्स। अगर कहीं पर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं तो उसकी वजह से इंजुरीज मतलब दुर्घटना भी हो जाती है, कभी कभी इंसान गुजर भी जाता है और कभी गाड़ियां भी डैमेज हो जाती है, इजंट इट। तो ये सब हमने डिसएडवांटेजेस देखे। हैव अ क्लास डिस्कशन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम लोग पैदल चलते हैं या हम लोग साइकिलिंग करते हैं तो हम लोग इस चीज से बच सकते हैं। जो भी हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस देखे आज अभी उसके, ये आपको कट करना है, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। फ्रॉम दिस वी रियलाइज दैट वी शुड कल्टिवेट हैबिटेट्स सच एज वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस और राइडिंग अ बाइसिकल फॉर स्लाइटली लॉन्गर डिस्टेंस। अगर नजदीक है तो आपको वॉकिंग करना चाहिए और अगर थोड़ा बहुत दूर है तो आपने साइकिलिंग करनी चाहिए। इससे क्या होगा? फ्यूल भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, आपकी एक्सरसाइज भी होगी और पोल्यूशन भी नहीं होगा। In this way, we can avoid the use of fuel-burning vehicles and reduce the pollution. At other times, using public or private transport can save time and effort. In this way, we can reduce the severity of the harmful effect of transportation. जो भी harmful effect हम लोगों ने देखे ट्रांसपोर्टेशन से, वो सब हम लोग बचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमने खुद के प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन नहीं यूज़ करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहिए, जैसे कि बसेस। अगर हम लोग बस में जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने अगर अपनी अपनी गाड़ियों से गए तो ज़्यादा एयर पोल्यूट होगा, है ना। सबकी गाड़ियों का जो स्मोक है उसकी वजह से वहाँ का पोल्यूशन बढ़ेगा। अगर हम लोग पब्लिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं जैसे कि बसेस यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग एक ही बस द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसलिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहिए।
using fuels that cause less pollution, timely maintenance and repair of the vehicles, using public transport as far as the possible, using private vehicles only when necessary। ये चारों पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। क्यों? तो इसकी वजह से अगर हम लोग अपना पब्लिक व्हीकल अगर यूज करते हैं तो हम लोग पोल्यूशन से बचा सकते हैं, हमारा टाइम और व्हीकल रिपेयर का जो खर्चा है वो बच सकता है, हमारा खर्चा कम हो सकता है, और हमारे जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो तभी यूज करना चाहिए जब बहुत जरूरत हो। प्लांटिंग अ ट्रीज प्लांटेशन हमें करना चाहिए, और स्पेशली इंडिजियस और लोकल वैरायटी लाइक बनियान, पीपल, नीम, करंज ऐसे वाले ट्रीज करने चाहिए जो कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, तो वैसे वाले झाड़ हमें लगाना चाहिए, इससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें भी हेल्प होगा। अवॉइडिंग द फ्यूल एंड कॉज पोल्यूशन यूजिंग द सच एज एलपीजी और सीएनजी फॉर व्हीकल। हमें एलपीजी और सीएनजी वाले फ्यूल्स नहीं यूज करना चाहिए। अवॉइडिंग द फ्यूल्स दैट कॉज पोल्यूशन यूजिंग फ्यूल्स, मतलब एलपीजी और सीएनजी हमने यूज करना चाहिए, पेट्रोल और डीजल ये कम से कम यूज करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, always remember our environment is sensitive, that is why pollution has destructive effect on it। हमारा जो एनवायरमेंट है ये बहुत ही सेंसिटिव है, तो पोल्यूशन की वजह से इसके ऊपर बहुत बुरे असर होते हैं। दिस इफेक्ट आर हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग थिंग, ये इसका जो असर है वो हर लिविंग थिंग के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इट इज वेरी नेसेसरी टू प्रिवेंट पोल्यूशन, हमें बहुत जरूरी है कि हमें पोल्यूशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि पोल्यूशन ना हो, और अगर हो तो कम से कम हो। इन दिस मॉडर्न टाइम्स वी यूज कार, शिप एंड एरोप्लेन्स एंड रन ऑन द फ्यूल्स। इन द ओल्डन डेज शिप डिड नॉट यूज सच इंजिन्स, दे वर सेल्ड विथ हेल्प और यूज ऑफ फोर्स ऑफ द विंड। पहले के जमाने में विंड के हिसाब से चलने वाले बड़े जहाज हुआ करते थे ये वाले। अब हम लोग क्या यूज करते हैं? पेट्रोल और फ्यूल्स यूज करते हैं एरोप्लेन और शिप के लिए, तो इसकी वजह से भी जो वाटर पोल्यूशन है वो होता है। दे हैड सेल्ड विद द हेल्प ऑफ द फोर्स ऑफ विंड, दे वेयर कॉल्ड सेलिंग शिप। इन दोज डेज पीपल ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन दिस शिप। उस दिनों में ये जो सेलिंग शिप्स थे उसमें लोग पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते थे। एडवांटेजेस क्या है बाइसिकल के, ये आप लोगों ने यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है ये आपको आपके बुक में ड्रॉ करना है। ये नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बाइसिकल यहाँ पर लिखना है और ये पूरा ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सून आई विल सेंड यू द PDF।